परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गाना चाहूंगा, राहों में कांटे अगर हो। कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
गर मौत का डर सतावे तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सतावे तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सचमुच में वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। हमारा बल और गढ़ वही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद भैया, हमें मधुर गीत सुनाने के लिए। संसार के अंत तक, और संसार अंत होने के बाद हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर, हमारे साथ सदैव साथ रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद भैया मधुर गीतों के द्वारा हमारे मनों को तैयार करने के लिए। अभी 8 बजे तक का समय मैं परमेश्वर के दास जेबी के साइमन भैया को देना चाहूँगा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आशा है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। और एडविन ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीतों को सुनाकर हमारे हृदयों को वचन सुनने और समझने के लिए आपने तैयार किया है। प्रभु आपको आशीष दे। हम जो विषय का अध्ययन कर रहे हैं, आप याद कर रहे होंगे, वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर कर रहा है। और हमने पिछले दिनों में अध्ययन कर रहे हैं कि वो कार्य मुझको और आपको, इस संसार के पापियों को, अपना पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता के परिपूर्णता में बदलने का कार्य वही परमेश्वर मेरे और आपके अंदर कर रहा है। और हम आगे मनन किए, ये कार्य परमेश्वर जब हम वर्तमान संसार में रहते हैं तो 7 चरणों में करते हैं। उसमें पहला उद्धार है, जिसके बारे में हम संक्षेप में मनन किए। उद्धार प्राप्त करते समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आ जाता है, और वही जो है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाल देता है, और वही मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता के परिपूर्णता में बदलने का कार्य शुरू करता है। तत्पश्चात जो उद्धार पाए हैं उनको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा के विषय में हम मनन किए, अध्ययन किए। बपतिस्मा परमेश्वर का वो कार्य जो हमारे अंदर शुरू हुआ है उसको जारी रखने का एक कार्य है। परमेश्वर मुझको और आपको अपना पुत्र यीशु मसीह के समान बदलने का जो कार्य हमारे अंदर शुरू किया है उसको जारी रखने के लिए, उस कार्य को जारी रखने के लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। मैं उसकी गहराइयों में जाना नहीं चाहता। कागनाड असेंबली के द्वारा इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आप में से कोई पिछले सत्रों को नहीं सुना है तो आपके लिए सुविधा है, आप कृपया YouTube लिंक ले पिछले सत्रों का और उससे सुने, ताकि पीछे के सत्रों का क्लास आप सुन सकते हैं। और वहीं पर खत्म नहीं हुआ। वास्तव में पहला 2 चरण बहुत आसान है, उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना भी कई हद तक बहुत आसान है। परंतु उसके आगे की ओर जब हम जाते हैं, तीसरा चरण से लेकर के
जैसे हम गीत में सुना है, वो कार्य शुरू हो रहा है। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप बदलने का इस कार्य जब वर्तमान संसार में मेरे और आपके अंदर में जारी रहता है, उसका तीसरा चरण है अलगाव अथवा सेपरेशन। और अलगाव के विषय में हमारे पिछले सत्र में हमने मनन किया। परमेश्वर जब भी किसी के जीवन में कुछ विशेष योजना को लागू करता है, तो जिसके अंदर में परमेश्वर इस योजना, हमने उसके उदाहरण स्वरूप हमने देखा, परमेश्वर आदम और हवा को अलग करके अदन की वाटिका में रखा था। और हमने देखा जब संसार को परमेश्वर जल प्रलय से नाश कर रहा था, परमेश्वर नूह और उसके परिवार को जहाज के अंदर में अलग करके सुरक्षित रखा है। हमने देखा अब्राहम के द्वारा परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र का निर्माण कर रहा था कि परमेश्वर की योजना संसार में पूरी हो, तो परमेश्वर ने अब्राहम को उनके परिवार से अलग किया। और हम देखा मिस्र में इस परमेश्वर की योजना को जारी रखने के लिए और यूसुफ को वहां का प्रधानमंत्री बनाने के लिए परमेश्वर यूसुफ को जो है उसके परिवार से अलग किया। और एक और उदाहरण हम देखे थे कि इस्राएलियों की अगुवाई करके कनान की ओर ले चलने के लिए मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से अलग कर दिया। तो मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की ओर मुझको और आपको बदलना हो तो अलगाव बहुत ही जरूरी है। परंतु इस अलगाव के विषय में हम एक और महत्वपूर्ण बात देखे थे, वो यह है कि अलगाव मेरे और आपके प्रति परमेश्वर का अपनापन को दर्शाता है। इट शोस गॉड्स इंटीमेसी विद अस, इट शोस गॉड्स पॉसेसिवनेस विद अस। मुझको और आपको परमेश्वर कितना अधिक प्रेम करता है, उसका एक प्रमाण के रूप में हम इस अलगाव को देखते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उनको हम औरों के साथ बांटना नहीं चाहते, अपना बनाकर रखना चाहता है। वैसे ही जब परमेश्वर अपने लोगों से हमें अलग करते हैं, हो सकता है अपने जाति वालों से, हो सकता है अपने धर्म वालों से, हो सकता है अपने समाज वालों से, परमेश्वर अलग करता है। कभी कभी हम निराश और उदास हो जाते हैं, हम तो अकेला हो गया है, हमारे जाति वाले लोग हमारे साथ नहीं है, हमारे धर्म वाले लोग हमारे साथ नहीं है, हमारे समाज के लोग भी आप हमें छोड़ दिया है। ये सोच करके दुखी होने वाले कई विश्वासी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप अपने लोगों से त्यागा जाता है, जितने आपके परिवार के सदस्य, आपके समाज के सदस्य परमेश्वर के कारण आपको त्यागते हैं, आपको अलग करता है, आपको अपने अंदर में अधिक खुशी और आनंद मनाना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु मसीह कहता है, धन्य है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और झूठ बोल करके बदनाम करे, है ना। उस समय क्या करना है? आनंद और मगन होना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मेरा उस गीत को सुना है। मैंने उसी सिलसिले में हिंदी में एक गाना लिखा था। उस समय क्या करना है? आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने लोग जब त्यागते हैं तो हम क्या हो रहे हैं? परमेश्वर, ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें अपना बना रहा है। तो इस विषय का अध्ययन हम लोग कल किए थे, पिछले सत्र में किए थे, इसलिए मैं ज्यादा समय उधर गंवाना नहीं चाहता है। आज बचा हुए समय में मैं महत्वपूर्ण 4 ऐसी बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं जिससे उद्धार पाए हुए और बपतिस्मा लिए हुए लोगों को अलग होना जरूरी है। 4 महत्वपूर्ण बातों, आप इस विषय को याद रखिए। हमारा मुख्य विषय परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बदलना।
यीशु मसीह की पवित्रता की ओर बदलना, उसके लिए पहले उद्धार पाना है, उसके पश्चात उस कार्य जारी रखने के लिए बपतिस्मा लेना है, तीसरा अलग होना है। लेकिन हम किससे अलग हो? ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बदलने के लिए हमें क्या क्या चीज से अलग होना है? मैं बहुत ज्यादा बातें बोलना नहीं चाहता, परंतु 4 महत्वपूर्ण बात जो है आपके सामने अवश्य लाना चाहता हूं। आप सबसे पहले हम उस पद को उठाएंगे जो हम कई बार अब तक उठाए हुए हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 40वीं पद। एक प्रकार कहने से कलीसिया की स्थापना के लिए कारण बना हुआ उस महत्वपूर्ण सुसमाचार संदेश है जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं। उसके 2 अध्याय उसकी 40वीं पद में पत्रस उस लंबा चौड़ा संदेश समाप्त करते वक्त वो क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 40वीं पद में उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। वर्तमान संसार के विषय में परमेश्वर का वचन कहने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम यहां देखते हैं। जब संसार में रहते हैं, वास्तव में है ना, हम लोग का अधिक पसंद अक्सर संसार से ही है। हम यहां रहने के कारण यहां अधिक अधिक रहना पसंद करते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की ओर आपको बदलना है, तो वरिष्ठ प्रेरित पत्रस कह रहा है अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। वास्तव में पहला सुसमाचार संदेश का निष्कर्ष था, यह निचोड़ था। यही संदेश सुन करके पेंटेकोस्त त्योहार मनाने के लिए आए हुए लोग उद्धार पाए, तत्पश्चात बपतिस्मा लिया। इस विषय में 1-2 पद और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय की 20 पद को भी हम लोग उठाएंगे। तो पत्रस जो है कहा है, वास्तव में उद्धार पाने के पूर्व बताई गई बात भले हो, परंतु इसका वास्तविक लागूकरण विश्वासियों के लिए यही पर होता है। आप उद्धार पाए, यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, अब इस अलगाव को विशेषकर आपके जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। उस महत्वपूर्ण पद को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय की 20 पद। प्रेरितों के काम 15 अध्याय की 20 पद। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। आप इस भाग की भूमिका समझने के लिए आपको वास्तव में पूरे 15 अध्याय पढ़ना होगा। उतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं ये क्लास खत्म होने के बाद या जब आपको समय मिलेगा इस 15वां अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन संक्षेप में उस 15वां अध्याय का विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कलीसिया की शुरुआत पेंटेकोस्त के दिन हुआ और कलीसिया बढ़ती गई। यरूशलेम, यहूदिया, आसपास के क्षेत्रों में सब कलीसियाओं की स्थापना हुई और बाद में पौलुस और बरनबास जब सेवा शुरू किया, पौलुस को मिला हुआ विशेष दर्शन को लेकर के पौलुस गैर यहूदी समाज के बीच, जिसको बाइबल में अन्य जाति भी कहते हैं, जेंटाइल्स, जो यहूदी मूल के नहीं है, अन्य जाति के लोग हैं। मेरी आशा है इस जूम में जितने लोग अभी जुटे हैं इसमें एक भी यहूदी नहीं है।
अगर यहूदी इसमें नहीं है, हम सब अन्य जाति हैं। कुछ कुछ मसीह लोग दूसरे धर्म के लोगों को देख करके कहते हैं अन्य जाति। ये गलत बात। वास्तव में बाइबल के परिप्रेक्ष्य में जो भी यहूदी परिवार से नहीं जन्मा है वे सब अन्य जाति हैं। तो अन्य जाति के लोगों के बीच में पौलुस और बरनबास सेवा के लिए गए। और आपको बाइबल की बात जानते होंगे, यहूदी लोग अन्य जातियों को बहुत अधिक घृणा करते थे। अन्य जातियों को जो है वे लोग अपने से हीन समझते थे। अन्य जातियों के साथ खान पान करना, उनके साथ संगति करना यहूदियों के लिए, यहूदी लोग जो है उसे नफरत करते थे। परंतु परमेश्वर से मिला हुआ दर्शन के अनुसार, ये बात यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पूर्व भी प्रेरितों से कहा था कि तुम दुनिया के चौर तक जाकर के चेला बनाना है। और बाद में पतरस को दर्शन देकर कुरनेलियुस के घर में, जो अन्य जाति का था, उनके घर में भेजकर पतरस को भी प्रभु ने यह प्रमाणित किया था कि अन्य जातियों को भी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलेगा। परंतु यहूदी भूमिका के प्रेरितों के अंदर में कट्टरवाद इतना अधिक था कि वे लोग अन्य जातियों के बीच में ज्यादा नहीं जा पाए। परंतु उसी समय परमेश्वर यहूदी मूल के ही पौलुस और बरनबास को प्रेरित किया। वे लोग अन्य जाति के लोगों के बीच में, जो यहूदी मूल के नहीं है, उनके बीच में जाकर के सेवा करना शुरू किया। आपको समझ में आना चाहिए, उस समय यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में बहुत अंतर था। यहूदियों को न्याय व्यवस्था था, जीवन के हर क्षेत्र में कैसे व्यवहार करना है उसके विषय में यहूदियों के न्याय व्यवस्था था। कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकते हैं, और मल विसर्जन कहाँ करना चाहिए, घर कैसे बनाना चाहिए, शहरपना को कैसे बनाना चाहिए, परमेश्वर की आराधना कैसी की जानी चाहिए, और जीवन के हर क्षेत्र के बारे में यहूदियों को उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में नियम कानून दिए हुए थे। परंतु इनमें से कुछ भी उस जमाने के अन्य जातियों के बीच में नहीं थे। यहाँ पर मेरे विषय से थोड़ा सा हटकर मैं कहना चाहता हूं, आज दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नैतिकता नामक चीज है, नैतिकता नामक चीज है। वो नैतिकता का आधार यहूदियों को दी गई न्याय व्यवस्था से ही आया है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक से पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कौन किससे शादी कर सकता है, किससे शादी नहीं कर सकता है, क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है, कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए। यहाँ तक अभी कोविड के समय है, मास्क लगाने की बात, हाथ धोने की बात, बीमार आदमी को शहरपनास के बाहर जाकर क्वारंटाइन में रहने की बात, ये सब जो है लगभग 3500 वर्ष के पूर्व परमेश्वर यहूदियों को न्याय व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। परंतु इस तरह की कोई भी बात अन्य जातियों के बीच में नहीं था। उसका एक उदाहरण मैं आपको बाइबल से ही देता हूं। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय, पढ़ना नहीं है, आप लोग को शायद मालूम है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां पर अन्य जाति का एफेसुस, वहां कलीसिया में आया हुआ एक भाई का स्थिति वहां रखा हुआ है। क्या है, वहां कलीसिया का एक भाई, वो क्या है, वो शादी शायद किया हुआ है, और शादी करने के बाद उनके पिताजी बड़ा तेज आदमी था, उनके पास कई पत्नी थी, और शायद पिताजी का बोझ को देख करके बेटा ज्यादा परेशान हो गया, और उन्होंने क्या कर दिया है, पिताजी की पत्नियों में से एक को वो अपनी पत्नी बना दिया है। ठीक है, मैं अपनी शैली में बोल रहा हूं। शायद उन्होंने देखा कि पिताजी इतनी सारी पत्नियों को रख करके सबको मैनेज करने में उनको दिक्कत हो रहा है, इसलिए उन्होंने पिताजी से
की मदद करने के लिए हो सकता है। आप लोग इसको ये नहीं समझना मैं बाइबल से बोल रहा, मैं अपनी शैली में बोल रहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पिताजी की एक पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया। आप समझ लीजिए, विश्वास में आने के बावजूद भी एक गैर यहूदी का जीवन शैली यही था, तो विश्वास में नहीं आए हुए गैर यहूदियों की रीति रिवाज क्या था उस समय। इसलिए उनके बीच में जाकर पौलुस सेवा कर रहा था। यहूदी कट्टरवादियों को यह अच्छा नहीं लगा। लोगों ने आकर के प्रेरितों को शिकायत किया। इस संदर्भ में यरूशलेम में एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया गया। इस मीटिंग में पौलुस और बरनबास को बुलाया गया, और पौलुस और बरनबास जो है प्रेरितों के और प्राचीनों के सामने आकर के उनकी सेवकाई के विषय में कलीसिया को, प्राचीनों को और प्रेरितों को बताया। और सारी बातें सुनने के बाद प्रेरित लोगों ने एक फैसला सुनाया कि अन्य जाति के लोग जो विश्वास में आते हैं, यहाँ अन्य जाति के लोग करके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताए हुए काम सब यहूदियों के बीच में आमतौर पर होते नहीं थे, क्योंकि उन लोग न्याय व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने वाले थे। परंतु अन्य जाति से विश्वास में आए हुए लोगों के विषय में वो किन किन वस्तुओं से अलग होना है, उसमें बताया क्या है। वो 15 का 20 में हम पढ़ते हैं कि उनको एक चिट्ठी प्रेरितों के द्वारा लिख के भेज रहा है। वो क्या लिख रहा है कि परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं, इंग्लिश में इस पद पढ़ेंगे और भी स्पष्ट है, थिंग्स कंटामिनेटेड विद आइडल्स, ऐसा लिखा है। अर्थात मूर्तों से संबंध रखने वाली हर वस्तुओं से उद्धार प्राप्त विश्वासियों को अलग होना। मैं और आप एक ऐसा देश में जीवन बिता रहे जहां पर यह कार्य आमतौर पे हो रहा है, मूर्ति पूजा। परंतु मुझे सुनने वाले, मैं बहुत खुश हूं, भारत के विभिन्न राज्यों से हम लोग सुन रहे हैं। इसलिए ये संदेश एक या दो करके भी हो, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा में जो है ये जा रहे हैं। हम सब भले ही भारतीय हो, अलग अलग संस्कृति में है। मैं अलग अलग राज्य में जब जाता हूं तो देखता हूं कितने विभिन्न संस्कृति के हम हैं, असम में, अरुणाचल में और मणिपुर में और अलग अलग राज्य में। परंतु एक चीज में सब जगह है, वो है मूर्ति पूजा। और क्योंकि मूर्ति पूजा उस जमाने में यहूदी छोड़कर सबके बीच में था, उस समय इस्लाम धर्म था नहीं था, बाकी जितने भी लोग थे सबके बीच में मूर्ति पूजा होती थी। और उनके सभी प्रकार के जीवन शैली मूर्ति पूजा से जुटा हुआ था। आप इधर पढ़िएगा तो मूर्ति पूजा के बाद सीधे अगला लिखा हुआ है व्यभिचार। आप ये व्यभिचार शब्द जब आप सुनेंगे, आपको बस इतना ही लगेगा कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे महिला के पास जाना, नहीं तो अपना पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाना, दूसरा पुरुष के पास जाना। परंतु आप याद रखिए, मेरे पास इतना कहने के लिए समय नहीं है, उन जमाने में 2000 वर्ष के पूर्व की बात है, उन जमाने में व्यभिचार उस समय के मूर्ति पूजा से जुटा हुआ एक कार्य था। भारत में भी ऐसे ऐसे मंदिर थे जिन मंदिरों में महिला लोग रहते थे, उनका नाम देवदासी था। भारत में उसको देवदासी कहते थे। भगवान के लिए अर्पण किए हुए महिलाओं को देवदासी लोग। प्रेरितों के काम में ऐसी एक घटना हम लोग देखते हैं, वो सब उठा के पढ़ने के लिए मैं अभी चाहता नहीं हूं, जिसको पौलुस ने ठीक किया था। और मंदिरों में जो पूजा करने के लिए जाते थे, वे लोग क्या करते थे, इस देवदासियों का आनंद भी लेते थे, और देवदासियों को इसके लिए पैसा देना पड़ता था। और देवदासियों को जो पैसा मिलता था, ये पैसा 3 हिस्से में बंट जाते थे। 3 हिस्से, बड़ा है, बहुत बड़े ऊंचे संस्कार के लोग। देवदासी को जो देह धंधा से जो कमाई मिलती थी वो 3 हिस्से में बांटते थे। आपको पता है कौन कौन? एक हिस्सा राजा को जाता था कर के रूप में, टैक्स के रूप में, और दूसरा हिस्सा
मंदिर को ही जाता था। और तीसरा हिस्सा जो बचा है वही ये महिला की कमाई थी। आप सोच लीजिए उन जमाने में मूर्ति पूजा कितने आनंदमय कार्य था। बुरा नहीं मानिएगा, मैं थोड़ा सा सांसारिक परिवेश में बोल रहा हूं। जब प्रेरित लोग लिख के भेज रहे हैं कि मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहो, तो उससे सटा हुआ एक और कार्य बोल रहा है, जब तुम मूर्तों की पूजा से अलग हो रहा है, याद रखना उससे जुटा हुआ व्यभिचार से भी अलग रहना। दूसरा क्या है, गला गोटे हुओं का ये नहीं खाना। और लहू, मंदिरों में जानवरों का क्या करते थे, गला घोट देते थे और उसको बाद में काट कर उसका लहू मूर्तों के सामने अर्पण करते थे। मेरे प्यारों, इन सब के विषय में बहुत सारी बातें कहने के लिए, कई चीज आप लोग भी जानते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य से जुटे हुए हैं हम सब, हमारे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में सब क्या क्या होते हैं हम सब जानते हैं। तो बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि उद्धार प्राप्त विश्वासियों को क्या क्या चीज से, मूर्ति पूजा से जुटे हुए हर एक कार्य से क्या रहना है, दूर रहना है, दूर रहना। मुझे बड़े दुख है, बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं, कुछ मसीह लोग भी भारत में मनाने वाले कुछ मूर्ति पूजा से जुटे त्योहारों के समय फेसबुक आदि में आशंसाएं देता है, विशु आशंसाएं। केरल के कुछ प्रचारक लोग फेसबुक में विशु का आशंसा दे रहे हैं। बड़े दुख के साथ में कहना चाहता हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा। मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ी, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के पवित्रता में बढ़ना है तो आपको क्या करना है, मूर्तों की अशुद्धताओं से क्या रहना है, आपको अलग रहना पड़ेगा ही, मूर्तों की अशुद्धताओं से अलग रहना पड़ेगा। इसी संबंध में एक और पद को पढ़िएगा, पहला कुरिन्दी 10 अध्याय 19 से लेकर के 21 तक। पहला कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 19 से लेकर के 21 तक। वहां क्या लिखा है, यहाँ मूर्ति पूजा में छिपा हुआ एक बहुत बड़ा खतरा के विषय में सूचित कर रहा है। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सके। मेरे प्यारों, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से या कोई लोहे से बनाकर रखा गया मूर्ति किसी को ना भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है, परंतु याद रखना लोग क्यों उससे आकर्षित होता है। बाइबल कहती है प्रत्येक मूर्ति में दुष्ट आत्मा का वास है। मुझे कई बातें बोलने के लिए, लेकिन मैं भी नहीं चाहता समय को खींचते जाए। मेरे इस जूम में बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया में सेवा करते हैं। अक्सर नॉर्थ इंडिया में हम लोग कोई किराए का मकान पूछते हैं, बहुत जल्दी मिलता नहीं हम लोग जो है, और नहीं देने का एक कारण उन लोग क्या बोलता मालूम है, केरला में सब आसान है क्योंकि हमें मसीहियों का ही घर मिलेगा, लेकिन हम लोग बिहार में रहने वाले, यूपी में रहने वाले, जहां मसीही लोगों का घर बहुत कम है, तो वहां पर हमें जो है हिंदू भाई, हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, मैं हिंदुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। हमारी सेवकाई में जो आम हिंदू लोग हैं उन लोग बहुत सहयोग करने वाले लोग हैं। तो आप भी जानते हैं, मैं ये बात जो है एक हिंदू के घर से घर में बैठ के बोल रहा हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ मेरे घर के सामने उन लोगों का पूजा स्थल भी है, तो उसके सामने बैठकर ये मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन ये घर सब मिलने का पीछे एक कारण है, वो सब बोलने का अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अक्सर घर नहीं मिलता हम लोग। 10 साल में मैं 5 घर बदला। कारण क्या बोलता मालूम है? क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया में हर हिंदू के घर में अंदर मंदिर होते हैं, पूजा स्थल होता है। ईसाई लोगों को घर देने के समय उन लोग बोलने वाली एक बात है, ईसाई लोगों को घर देने से क्या होगा? कई प्रभु के दास लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन लोग को जवाब मालूम है। लोग बोलता है ईसाइयों को घर देने से हमारी देवता भाग जाएगा, है ना? यस। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? भागता कौन है? यही है भागता। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी आवाज अगल बगल में भी जा रही है, पता नहीं इस घर से मुझे कब निकाल देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जा रहा। तो भागता कौन है? इसलिए बाइबल कहते हैं हम जो प्रभु के लोग हैं, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा काम करता है, वो मूर्तों से किसी भी प्रकार क्या नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा से ही नहीं, मूर्तों से संबंध रखने वालों, वो चाहे त्योहार हो, वो चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार के कार्य हो, उससे संबंध नहीं रखना है। मैं एक और बात बोलकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैं ये बात तो बोलने पर मुझे नहीं पता कितने लोगों को हजम होगा, परंतु बाइबल में लिखी हुई एक बात है। पुराना नियम में हम जब देखते हैं, मिस्र से निकले हुए ये इस्राएली लोग मरुभूमि से जा रहे थे, उनके बीच में जो सम्मिश्र जाति थी, उन्होंने मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा जो है दंड परमेश्वर से भुगतना पड़ा। उस संदर्भ में इस्राएली लोग लिया हुआ एक कदम है, क्या है? निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक के पदों में हम लोग वो देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 4 से लेकर के 6 तक। वहां पर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हटीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होके चलो तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। पद 6, इसलिए इस्राएली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने ऑर्नामेंट्स, सोने चांदी और बहुमूल्य चीजों का ऑर्नामेंट्स जो उन्हें मिस्र से मिला था, आप 6 अध्याय से पढ़ के आइएगा। मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर ने उनको दंड दिया, उन लोगों ने उस गहने को उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि मिस्र से उनको जो गहने मिले थे, उस पूरे गहने में मिस्र के देवी देवताओं के सिंबल्स थे। आपको अभी सोच रहा होगा, अरे वो मिस्र की बात है ना, अभी क्या हो रहा है? अभी भी आप अच्छे सुनार लोगों से जाके बात कीजिएगा। जब भी गहने का निर्माण होता है, उन गहने का निर्माण जो है देवी देवताओं के कई जो बातें हैं उसी के आधार पर जो है गहनों का ऑर्नामेंट्स का निर्माण होते हैं। सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स जो भारत में बनती है, वो जो है देवी देवताओं के जो है बातों के अनुसार, कई ऐसी बातें हैं, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूं, परंतु कई चीजें एक एक रूप जो देता है, एक एक आकार जो देता है, उसको भारत की देवी देवताओं की कल्पनाओं से संबंध है। इसीलिए केरल के ब्रदरन लोग, उनके पूर्वज लोग जब सेपरेशन अथवा अलगाव नामक शिक्षा को केरला में सिखाया, केरल के पूर्वज लोगों ने इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कलीसियाओं में उस जमाने में सिखाया कि अगर आपको जीवन में अलगाव की
लागूकरण करना हो, आपको उन सब गहनों को भी उतारना है, क्योंकि गहने, ऑर्नामेंट्स, सोने चांदी का, उसका निर्माण भी, दे आर, ऑर्नामेंट्स आर थिंग्स कंटामिनेटेड विथ आइडल्स। ठीक है, कुछ लोग ऑर्नामेंट्स की बात बोलते तो तुरंत कपड़ा में पकड़ लेते हैं, कितना रुपए का कपड़ा पहन सकते हैं आप। नहीं प्यारो, ऑर्नामेंट्स केरला के पुराने जमाने के लोग उतारने का कारण कीमती वस्तु पहन रहा उतना ही नहीं, they are things contaminated with idols. If you want to get separated for the Lord, and they taught that you need strict separation, you need to practice strict separation, and that includes removing ornaments. मेरी बातों को लेना और नहीं लेना आपकी बात है। मैंने ये बात समझा, पवित्र आत्मा ने मुझे इसका पूर्ण एहसास मुझे दिलाया हुआ है, इसलिए मेरे घर में हम लोग कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनता हो। हम लोग ब्रदरन लोग होने के कारण ऑर्नामेंट्स नहीं पहन रहे। हम लोग इसलिए ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते हैं क्योंकि ऑर्नामेंट्स को मूर्ति पूजा के साथ संबंध है। मेरे प्यारो, सेपरेशन के विषय में पहली शिक्षा प्रेरित लोग जब दे रहे थे, लोगों ने सिखाया आपको मूर्तों की अशुद्धताओं से अलग रहना है, जबकि वो कोई नई शिक्षा नहीं थी, नया नियम की शिक्षा नहीं थी। पुराने नियम के समय में मिस्र से वायदा का देश कनान की ओर यात्रा करते समय इस्राएलियों ने समझा इतना महान पवित्र परमेश्वर के साथ साथ यात्रा करने के लिए हमें उन सब वस्तुओं को दूर करना है जो मिस्र की मूर्तियों से संबंध रखता है। और दुनिया से है ना, हम लोग मतलब इस टेढ़ी जाति से अलग होने के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और 2 पद, पहला यूहन्ना 2:15 हमारे लिए परिचित पद है। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, पहला यूहन्ना 2:15। और याकूब 4:4 में संसार से प्रेम को वहां कहता है व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम परमेश्वर से वैर करना है। मेरे प्यारो, हमें अलगाव की जरूरत है। अलगाव की जरूरत है क्यों? रोमियो की पत्री 12:2 इस संदर्भ में हम लोग पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 12:2 हमारे लिए ये भी एक परिचित पद है। क्यों हमें सांसारिकता से अलग होना है? सांसारिकता से अलग होने की क्या जरूरी है? हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। कुछ लोगों का कहना है कि अरे और सिंदूर नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा एक कम से कम एक अंगूठी भी नहीं पहनेंगे तो लोग सोचेगा मेरी शादी नहीं हुई। मैं भी शादी करके पत्नी को यहाँ लाए थे, कुछ लोग पूछे हैं आप लोग भाग के आए क्या? मैं बोला भाग के नहीं आया, ट्रेन से आए, क्योंकि केरला से बिहार तक भागना आसान नहीं। ठीक है, और ऐसी भी घटना हुई है, एक बूढ़ी महिला मेरी पत्नी को आकर के खूब झाड़ दिया। 2 कारण है उसका। एक, हम दोनों को देखने वाले को, हमारे कई बिहार के भाई लोग भी बैठे हैं, हम दोनों को देखे, हम लोग दोनों को देखने से थोड़ा सा दिन रात जैसा दिखता है, तो लोगों को लगा है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुआ, नहीं तो ये लड़की इनके साथ तो नहीं आए हैं। इसलिए एक बूढ़ी महिला आकर के मेरी पत्नी, जो शादी नए नए होकर आई थी, खूब डांटी है, हैं? उनको तो एकदम लगा है ना सिंदूर है ना ऑर्नामेंट्स है, ये तो जरूर इसके साथ भाग के आई है। और मेरी पत्नी को उस समय बिल्कुल हिंदी मालूम नहीं था, इसलिए वो क्या क्या डांटी है उनको समझ में भी नहीं आए। तो महिला जब चली गई, उन्होंने पूछा ये क्या क्या बात कर रही थी, तो मैं बोला कि तुम्हें देखकर उनको बहुत खुश हो गया, इसलिए तुम्हारा तारीफ कर रहा।
ठीक है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमें इस पर कोई दुख नहीं। लोग अगर हमसे पूछेंगे कि आपकी पत्नी को देखकर नहीं लगता है क्योंकि उनका ये नहीं है, सिंदूर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसलिए नहीं लगता है वो शादी, मैं बोला आपको लगने और नहीं लगने से क्या मतलब है? मुझे मालूम है ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी किया है। अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो क्या आप शादी कर लीजिएगा? नहीं ना है। तो ये केवल मुझे जानने की जरूरत है कि उनकी शादी हुई है, वो मेरे साथ हुई है, और कोई जाने नहीं जाने उससे कोई मतलब नहीं। बाइबल कहता है हमें दुनिया के सामने कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। बाइबल क्या सिखाती है? इस संसार के सदृश्य ना बनो। बोलना नहीं चाहिए। मेरी परिचय में एक महिला है, वो इसी तरह ब्रदरन महिला, वो शादी करेगा तो दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए बोल करके। उनकी शादी शायद 3 बार हुई, तीनों बार उन्होंने अंगूठी सब लगा दिया है। ठीक है, देखिए दुनिया के सामने हमें कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? इस संसार के सदृश्य ना बनो। फिर क्या होना है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जितना आप दुनिया से अलग होते जाओगे उतना आप जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके प्रति क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति, परमेश्वर की इच्छा क्या है? द विल ऑफ गॉड इज आवर सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। और आप पूरा कीजिए, हम किसके जैसा पवित्र बने? किसके जैसे पवित्र बने? यीशु मसीह के समान पवित्र बने। पवित्र बनने के लिए क्या करना है? अलग होना है। आसान नहीं है, वो कांटों की राहों पे चलने के जैसा है, परंतु लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के समान बदलना। उसके लिए हमें संसार से अलग होना पड़ेगा। मैं चाहता था चारों पॉइंट आज ही बोले, लेकिन मेरा समय समाप्त होने के कारण मैं यहीं पर आज का इस पॉइंट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु सहायता करे संसार से अलग होकर पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए, मूर्तों की हर अशुद्धताओं से दूर होकर परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान